मित्रों नमस्कार। मैं महाप्रसाद अवस्थी महा आनंदम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों आज हम स्वर संधि का दूसरा भेद यानी गुण संधि को पढ़ेंगे और इसके इसके गुण संधि की पहचान करने की सरल विधि और संधि को विच्छेद में बदलने की सरल विधि और विच्छेद को संधि में किस प्रकार से सरल विधि से हम कर सकते हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। मित्रों हमने पिछले वीडियो में जो है दीर्घ संधि को पढ़ा था। दीर्घ संधि वाला जो सूत्र था उसको बोलते हैं अकः सवर्णे दीर्घा, यानी अक अक का मतलब होता है आ ई उ री ली। इसके सवर्णीय स्वर अगर बाद में हो, परे में हो, तो उसका दीर्घ हो जाता है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इस गुण संधि, तो गुण संधि का जो है सूत्र है, गुण संधि का सूत्र है आद गुण है, यानी आद का मतलब होता है आ, अवर्णादचि यानी आवर्ण, आ या आ, छोटा आ या बड़ा आ के बाद परे पूर्व परे हो, यानी अचि अगर दूसरे पद में के प्रारंभ में ई उ री ली ह्रस्व या दीर्घ हो, तो जो है पद के प्रत जो है अंतिम वर्ण का और पद जो है द्वितीय पद के प्रथम वर्ण का मिल करके गुण हो जाता है। तो कैसे, जैसे आ के बाद हमारे ये जो अदेंग गुणा है, अदेंग गुणा का अदेंग, अदेंग को हम जो है विच्छेद करेंगे तो अत का आता है आ और एंग का मतलब होता है एंग प्रत्याहार, जिसमें जो है दो वर्ण आते हैं ए और ओ, यानी आ ए और ओ, इनको जो है गुण संज्ञक जो है वर्ण कहा गया है। अच्छा, अब इस प्रकार से आ और आ के बाद अगर ई और ई आएगा तो ए हो जाएगा। इसी प्रकार से आ और आ के बाद उ और उ आता है तो ओ हो जाता है। आ और आ के बाद री, छोटी री या बड़ी री आती हुए है तो अर हो जाता है। आ और आ के बाद यानी ह्रस्वा या दीर्घ आ के बाद री आता है तो अल हो जाता है। ली का जो है दीर्घ नहीं होता। अब जो है अब देखते हैं कि इसकी संधि पहचानने की सरल विधि। तो संधि पहचानने की सरल विधि जो होती है कि जब भी वर्ण में अगर अपने वर्ण के अंतराल में जहां ऊपर ए की मात्रा मिले या फिर ओ की मात्रा मिले या फिर जो है अर बोलने में अर समझ में आए कि हमारे मुख से अर निकल रहा है, जैसे महर्षि, देवर्षि, राजर्षि, वर्षर ऋतु, वर्षर ऋतु, तो ये जो है बोलने में अर समझ में आए तो समझ लेना चाहिए गुण संधि है। और एक और है, जो गुण संधि की जो है जो पद होते हैं, उदाहरण होते हैं, उनके अंत में आपको रकार मिलेगी तो समझ लेना चाहिए ये गुण संधि है। जैसे महर्षि में रा की रकार है, देवर्षि में रा की रकार है, राजर्षि में रा की रकार है आदि। इसी प्रकार से तवलकार, तवलकार में बोलने में हमें अल यानी जो है उदाहरण पद के अंतराल में बीचों बीच जो हमें अल शब्द का उच्चारण करना होगा। दूसरी बात करना होता है तो समझना चाहिए यहाँ जो है गुण संधि है। और ला के बाद आप जो है अर्ध ला के बाद का जरूर होगा, जैसे तवलकार, मवलकार, दवा जो है तवल दंता आदि। तो जो है तवल अल आ रहा है ना, तवल दंता ऐसी महल अल आ रहा है बोलने में, और जो है आधे ला के बाद का भी है, ऐसी तवल कार अल बोलने में भी आ रहा है, वो आधा ला के बाद जो है का है। तो ये जो है संधि पहचान करने की विधि हो गई। अब हम संधि विच्छेद की ओर चलेंगे। संधि किस प्रकार से विच्छेद करते हैं, तो संधि विच्छेद में हमें देखना है, जैसे उपेंद्र है तो हमें ये मालूम है कि उपेंद्र जो बना है तो उ है, तो उ को जो है इस उ को दो भागों में बांट देना, क्योंकि वर्ग के हर जो है गुण संधि में प्रथम पद के अंत में आपको छोटा आ या बड़ा आ मिलना ही है, वो मिलेगा ही। तो हमने इसमें उप में पहले बराबर करके इसको दो भागों में बांट दिया। तो पहले भाग में उ तो लिखना ही लिखना है, उपा में आ है कि नहीं है तो है, तो उप है। अगर हम बड़ा आ करते हैं तो उपा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए हमने इसको दो भागों में उप है। अब इसके एक भाग में जब यहाँ आ है, आ के बाद यहाँ ए बनता है और ई से, तो यहाँ दूसरे भाग में हमने ई रख दी और जितने अक्षर शेष बचे तो उसको भी लिख दिया, तो हो गया उपेंद्र, उप प्लस इंद्र उपेंद्र। अब इसमें आ जाइए, तो जैसे महर्षि है तो महर्षि में जिस वर्ण में रा की रकार लगी हो, जैसे सा में लगी है तो सा को तो लिख ही लो, हमने जो है सा को लिख लिया और सा की पहले रा को बना दो ऋषि यानी री, क्योंकि इसमें जो है देखो इसमें जो है यहाँ आ के बाद अगर री होगा तो ही जो है तो हमने ऋषि बना दिया, ये हो गया ऋषि। और इसके बाद अब शेष इस प्रथम पद में शेष कितने बचे, जिस वर्ण में रा की रकार लगी है उससे पीछे जितने वर्ण लिखे हैं सारे लिख लो। तो हमने लिख लिया महा,
महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। ये इसकी जो है विच्छेद करने की सरल विधि है। और अब जैसे हमने देखा कि तवलकार को कैसे विच्छेद करते हैं, तो जहां आधा ला है उससे पहले के वर्ण को प्रथम पद में रख लो, तो हमें ये दो वर्ण मिले, तो हमने तव रख लिया। अब बचे ला को बना दो ली, ला को आधे ला को बना दो ली, और शेष वर्ण जितने लिखे उसको लिख दो, तो हमें बन गया तव प्लस लृकारा तवलकारा। अब हम इसी प्रकार से तवलकार के बाद अब हम चलते हैं ये दिनेश। तो दिनेश में जो है यहाँ ये मात्रा लिखी है, तो इसके दो भाग बना दो, क्योंकि ई कब बनता है, आ के बाद जब ई आता है। तो हमने इसी वर्ण के जिसमें मात्रा चढ़ी है उतने वर्ण को प्रथम पद में लिख लो, तो हमने लिख लिए दिन। अब हम इसमें नेना लिखेंगे, क्योंकि इसके दो भाग करना, तो एक भाग हमने ले लिया इस पद का, हमने आ ले लिया, क्योंकि ना में जो आ है। और दूसरे भाग में जो है, अब बच्चा हमारे दूसरे भाग में ना के बाद जितने शब्द बचे, तो ना का जो है एक भाग हमने इसका आ ले लिया, अब लेना हमें यहाँ का ई, तो हमने ई ले लिया, तो ईसा दिन प्लस ईसा दिनेशा। तो इस प्रकार से विच्छेद करने की विधि है। अब इसको एक बार और देख लो, जैसे नरोत्तम में ओ की मात्रा यहाँ लगी है, तो जिस वर्ण में ओ की मात्रा लगी हो उतने ही वर्ण लिख लो, तो हमने नर लिख लिया, क्योंकि बर जो है गुण संधि के प्रथम पद के अंत में आ होगा, छोटा आ या बड़ा सुर्रा में छोटा आ है ही है। अब हमने जो है इसके बाद जो आ को छोटा आ और ऊ से बनता है ओ, तो हमने ऊ यहाँ लिख लिए, बाकी शेष वर्ण हमने लिख लिए, तो लिख दिया उत्तम, नर प्लस उत्तम बराबर नरोत्तम। अब इसी प्रकार से अब हम ये जो है विच्छेद करने की विधि, अब विच्छेद को हम संधि में बदलते हैं। तो संधि में जब बदलते हैं तो देखिए देव प्लस ऋषि है, तो देव में छोटा आ है, तो हमने छोटा आ को निकाल लिया। अब बचे री, तो इसको भी काट करके हमने यहाँ रख दिया, तो ऋषि को दोनों को निकाल लिया, दोनों को निकाल दिया। आओ के बाद अगर री आती है तो अर हो जाता है, तो अर हो गया। अब यहाँ बचा दे, वह बचा अपना आधा, वह अपना आधा बचा, तो हमने ये वाला आ इसमें लगा देंगे, तो ये पूरा हुआ हो जाएगा, तो देव बन गया। और देव बन गया, और री जो है ये बची अर्रा, तो हमने रा को, अब ये बचा सी, तो हमने पहले सी लिख लेंगे, सी लिख लिया। और अब जो हमारी रा की रकार है, तो बीच में अगर रा की रकार लिखते हैं और बाद में व्यंजन वर्ण आता है, तो रा की रकार ऊपर चढ़ जाती है, तो इस प्रकार से देवर्षि बना। अब हम जो है जैसे तव प्लस लृदंता शब्द है, तो ता में जो आ, तव में वा में जो आ है, तो हमने उसको निकाल लिया, ये हो गया व्यंजन वर्ण। अब ये व्यंजन वर्ण बोलने में जो है व्यंजन उसे कहते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जा सके। तो हमने आ निकाले, ली को निकाल लिया, दूसरे वर्ण से इसको भी काट दें, तो यहाँ बचा ली को, और दोनों का कर दिया अल, दोनों को मिला करके गुण कर दिया, तो अल हो गया। अब जो है यहाँ जो है वह आधा बचा, तो इसको पूरा करने के लिए हमें ये वाला आ इसमें लगा देंगे, तो पूरा हो जाएगा तव है, यानी स्वरयुक्त व्यंजन हो जाएगा। और फिर से जो है ये ला बचा, तो ला को हम ऐसा रख देंगे, और दंत है ही है, तो दंत लिख दिया हमने, ये बन गया तवल दंता, यानी विच्छेद संधि बन गई। अब इसी प्रकार से सूर्योदय में देख लें, तो सूर्य प्लस उदय या में आ है, तो या के आ को निकाल लिया और ऊ निकाल लिया, दोनों को मिला करके आ और ऊ मिल करके होता है ओ, तो हमने ओ बना दिया। अब जो है सूर्य, ये जो है या अपना आधा है, तो इसको पूरा करने के लिए हम ये वाला ओ इसमें लगा देंगे, तो सूर्यो बन जाएगा। और जो है ऊ हमारा चला गया था, क्योंकि हमने यहाँ रख दिया था। अब दया शब्द बचा, तो दया इसमें कर दिया, सूर्य प्लस दया सूर्योदय। अब इसी प्रकार से गंगा प्लस इति, तो बड़ा आ यहाँ है, तो बड़ा आ के बाद ई आती है, छोटी ई या बड़ी आती है, तो ए हो जाता है, तो हमने ये ई के यहाँ रख दी और ये वाला यहाँ रख दिया। अब यहाँ बचा गंग, तो यहाँ जो गंग बचा ये आधा अंगा है, तो इसमें जो है पूरा करने के लिए हमने ये बड़ा आ जो ए है, सॉरी ये जो है ए है, तो दोनों को मिल करके ए है, तो इसमें लगा देंगे, तो गंगे बन जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, हट जाएगा हलंत में, उत्ती बची है, तो गंगेती हो गया। इस प्रकार से जो है संधि का विग्रह करना, संधि का विच्छेद करना और विच्छेद का संधि करना आप लोगों ने समझ लिया। अब जो है कुछ ऐसे भी वर्ण हैं, कुछ वर्ण ऐसे भी हैं कि जो दीर्घ संधि के वो गुण संधि के अपवाद हैं। अपवाद यानी कि नियम पूरे मिलते हैं लेकिन होती नहीं है, जैसे कि एक ये है अक्षादु हिन्याम उपसंख्यानम हुआ, यानी अक्ष शब्द होवे, वो अक्ष शब्द अगर होवे, वो अक्ष के बाद अगर ऊहिनी शब्द आ जाए,
अक्ष शब्द है। अक्ष शब्द के बाद अगर हिन्य जो है अक्षादु हिन्यानाम उपसंख्यानम हिन्याम उपसंख्यानम, तो जो है ऊ है। अगर अक्ष के बाद ऊहिनी शब्द आ जाता है तो देखिए क्षा में आ है और यहाँ ऊ है, तो ये जो है गुण संधि के पूरे मिल रहे हैं, गुण संधि के नियम मिल रहे हैं। लेकिन जो है अक्ष शब्द में अगर ऊहिनी शब्द आ जाता है तो अक्षोहिणी यानी वृद्धि हो जाती है, ना कि वो गुण नहीं होता। इसी प्रकार से एक और सूत्र मिलता है अपवाद, ये प्रादुहोढोढ्ये शेषु, यानी प्रा उपसर्ग के बाद अगर ऊढ़ शब्द आता है, ऊढ़ शब्द आता है, ऊढ़ी शब्द आता है या एस या एस शब्द आता है तो जो है गुण ना होकर के वृद्धि हो जाती है। जैसे प्रा में आ है तो यहाँ जो है पूरा नियम मिल रहा है, आ के बाद ए और इसके बाद आ के बाद अगर ऊ आता है तो ओ हो जाता है, लेकिन यहाँ ओ नहीं हुआ। प्रा के बाद हो गया आ और आ के बाद है ऊ, तो दोनों मिल करके ओ हो जाना चाहिए, लेकिन न ओ ना हो करके यहाँ औ हो गया। तो इस प्रकार से प्रौढ़ बना, यानी प्रा उपसर्ग के बाद ये वर्ण आते हैं ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एस और ऐस, तो जो है गुण संधि ना होकर के वृद्धि होती है। जैसे प्रा प्लस ऊहा प्रौढ़ा, प्रा प्लस ऊढ़ा प्रौढ़ा, प्रा प्लस ऊढ़ी प्रौढ़ी, प्रा प्लस एसह प्रैसह, ये जो है प्रैसह और प्रा प्लस एशिया प्रैसिया, ये जो है एंगी पर रूपम के अपवाद हैं। एंगी पर रूपम का अपवाद का मतलब ये है कि जो है यहाँ प्रा प्लस एजते प्रेजते उसी में मिल जाता है, लेकिन उसे तो पररूप संधि होना चाहिए। लेकिन जो है प्रा शब्द के बाद अगर जे ऐसे वर्ण आते हैं प्रा उपसर्ग के बाद कि ऊ एस और एस शब्द आते हैं तो जो है वहाँ पररूप ना होकर के वृद्धि संधि होती है। अब हम जो है देख लें इसको कि अगर स्व शब्द के बाद ईर या ईरन शब्द आते हैं तो गुण नहीं होता है। जैसे स्व में आ, स्व के वा में आ है और बड़ी ई है, यहाँ ए हो जाना चाहिए, लेकिन ए ना होकर के स्वैरा बना। तो स्वैरा इसलिए बना क्योंकि स्व शब्द के बाद अगर ईर या ईन आते हैं तो जो है वृद्धि होती है, गुण नहीं होता है। तो यहाँ स्वैरा, स्वैरा का मतलब स्वेच्छाचारी, और स्व के बाद स्व में जो आ है और यहाँ ई है, दोनों मिलकर के ऊ हो जाना चाहिए, लेकिन ऊ ना होकर के स्वैरणी बना। यानी स्वैरणी का मतलब होता है स्वेच्छाचारिणी स्त्री। इसी प्रकार से सुख प्लस रहता है, यानी खा में जो आ है और री है तो जो है यहाँ अर हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। किस लिए? क्योंकि अगर ऐसा बनता तो सुखरता बनता, जो सार्थक पद ना बनता। इस कारण से ऋते चा तृतीय समास, अगर ऋत शब्द का तृतीय समास में उपयोग किया जाए तो जो है यहाँ सुखारता बनता है, ये भी जो है वृद्धि संधि होती है। इसी प्रकार से उप यानी आकारांत के बाद अगर री आता है, ये उपसर्ग में जो है ये री आया तो यहाँ ऊपर क्षति ना बन करके उपार क्षति बना, यहाँ भी वृद्धि हुई। ये जो है अपवाद, इस पर विशेष ध्यान देना। अब मैं जो है मित्रों आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा और इसको एक बार और देख लें, इसके बाद मैं वीडियो बंद करता हूं। तो जैसे ग्रामोदय में हमें विच्छेद करना है तो जिस वर्ण में हमारा वर्ण लिखा जो ओ की मात्रा हो तो उसके दो भाग कर दो। एक में पहले प्रथम में पद के प्रथम के अंत में आ या बड़ा आ कर दें और दूसरे में ऊ कर दो, क्योंकि आ और ऊ मिलकर के ही ओ बनता है। तो हमने पहले में कर दिया ग्राम, तो ग्राम में बड़ा माँ भी कर सकते थे, लेकिन ग्रामा कोई शब्द नहीं होता इसलिए हमने ये कर दिया। इसमें जितना लिखा तो उतने ही वर्ण लिख दो। इसके बाद ऊ को वह जो है ओ को यहाँ लास्ट वर्ण में ओ बना दो, क्योंकि यहाँ हमने ओ को कर दिया फिर ऊ को कर दिया, दो भाग कर दिए ओ के, तो ऊ और श्रेष्ठ जितने बचे तो दया ओ दया। इस प्रकार से ग्राम प्लस उदया ग्रामोदय। राजर्षि को देख लो तो हमने जहां रा की रकार लिखी है इससे पहले जो इस जिस वर्ण में लिखी है उसके वर्ण के पहले हम री लिख देंगे और री के बाद वो सी भी लिख देंगे, तो हमने सी भी लिख दिया, ऋषि हो गया। अब जो है इस रा की रकार जहां लिखी उससे मतलब उपधा में यानी उससे जस्ट जो है जितने वर्ण हो और दूसरे पहले पद में रख दो। तो हमने राज यहाँ लिखा है तो जो है हमने राज लिख दिया। अब राज लिख दिया तो राज कोई शब्द नहीं होता है, क्योंकि अब बड़ा आ या छोटा आ मिल करके छोटी री या बड़ी री मिल करके अर होता है, तो हम यहाँ बड़ा आ भी कर सकते हैं। हमने राजा प्लस ऋषि कर दिया, राजर्षि बना। अब सुरेंद्र में ए यहाँ ए की मात्रा यहाँ है तो हमने यहीं से जो है दो वर्ण है तो पहले प्रथम पद में लिख दिए स्वर प्लस हैं। अब यहाँ ई का जो है ए का एक जगह हमने आ कर दिया तो दूसरी जगह हमने
ई लिख दिया और शेष वर्ण जो है इतने बचे तो हमने यहाँ लिख दिया शेष वर्ण को। तो स्वर प्लस इंद्रा बराबर सुरेंद्रा। ऐसी ममलकारा में मम शब्द है तो मम में जो है माँ में आ है तो आ के कारण जो है यहाँ आ हो गया और यहाँ ये ला का बना दो ली, ला का ली क्योंकि अल उच्चारण आ रहा है और बड़ा का और रा तो यहाँ रा को लरी बना दिया तो मम प्लस लरिकारा ममलकारा या इसका आ और इसकी जो है लरी का आ मिलकर के अल हुआ तो ममलकारा हो गया। मुझे अब लगता है कि आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। मित्रों नमस्कार और अगले वीडियो में मैं पुनः आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।